वक्त लाहौर के रेड एरिया में मौजूद थे। इनकी उम्रें 18-19 साल के लगभग थी और अपने हुलिये से वो चारों अपर क्लास के लगते थे, मगर वहाँ पर इनकी उम्र की कोई नुमाया कर देने वाली चीज थी, ना ही इनकी अपर क्लास से तल्लुक रखने की इम्तियाजी खसूसियत, क्योंकि वहाँ पर इनसे भी कम उम्र लड़के आते थे और अपर क्लास इस इलाके के मुस्तकिल कस्टमर्स भी शामिल थे। चारों लड़के रेड लाइट एरिया की टूटी हुई गलियों से गुजरते जा रहे थे। 3 लड़के आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सिर्फ चौथा कदरे तजस्सुस और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो पहली बार वहां आया था, और इन तीनों के साथ थोड़ी देर बाद ही होने वाली इसकी गुफ्तगू से ये जाहिर हो गया था कि वो वाकई वहां पहली बार आया था। गली के दोनों एतराफ में खुले दरवाजों में बनाव श्रृंगार किए नीम उरिया कपड़ों में मलबूस हर उम्र और हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफेद, सांवली, स्याह, गंदमी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली शक्ल सूरत वाली। गली में से हर शक्ल और हर उम्र का मर्द गुजर रहा था। वो लड़का वहां से गुजरते हुए हर चीज पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते उस लड़के ने अचानक अपने दाएं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातब करते हुए कहा। वो लड़का जवाबन हंसा, कितनी बार? ये तो पता नहीं, अब तो गिनती भी भूल चुका हूँ, अक्सर आता हूँ यहाँ। इस लड़के ने कदरे फखरिया अंदाज में कहा, इन औरतों में मुझे तो कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही। नथिंग स्पेशल अबाउट देम, इसने कंधे झुकाते हुए कहा। अगर कहीं रात भी गुजारनी हो तो कम अज कम एनवायरनमेंट तो अच्छा हो, ये तो बहुत ही गंदी जगह है। इसने गली में मौजूद गड़ों और कूड़े के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा, फिर गर्लफ्रेंड के होते हुए यहाँ आने की क्या जरूरत है? इसने इस बार अपनी भुवें उचकाते हुए कहा, इस जगह का अपना एक चार्म है। गर्लफ्रेंड्स और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। गर्लफ्रेंड्स इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें ले जा रहे हैं वो तो बस। दूसरे लड़के की बात को पहले लड़के ने काट दिया, इसका डांस तो तुम पहले भी मुझे दिखा चुके हो। अरे वो तो कुछ भी नहीं था, भाई की शादी पर एक मुजरा था। मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमिन अंदाज में इससे पूछा। ये तुम आज खुद उससे पूछ लेना, मैं कभी इससे इस तरह के सवाल नहीं करता। दूसरे लड़के की बात पर बाकी दोनों लड़के हंसे, मगर तीसरा लड़का इसी तरह चुभती हुई नजरों से इसे देखता रहा। इनका सफ बिलाखिर इस गली के आखिर में एक इमारत के सामने खत्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोतिये के बहुत से हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक हार दूसरे लड़के ने इस लड़के की कलाई में भी लपेट दिया जो वहां आने पर एतराज कर रहा था। फिर उन लोगों ने वहां से पान खरीदे। तंबाकू वाला पान दूसरे लड़के ने इस लड़के को भी दिया जो शायद जिंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों इस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नजरों से चारों तरफ देखा और फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ सुथरी और खासी हद तक आरास्ता थी। गाँव तकिए और चांदनियां बिछी हुई थी और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लपकती हुई इनकी तरफ आई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसने दूसरे लड़के को मुखातब किया। पहले लड़के ने गौर से इस औरत को देखा। अधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोतिये और गुलाब के गजरे लटकाए शिफॉन की एक चिंगारती हुई सुर्ख साड़ी में मलबूस थी। जिस्म का ब्लाउजर इसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था, मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहना गया भी नहीं था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहां उसने इन्हें बिठा दिया। पहले लड़के ने वहां बैठते ही मुंह में मौजूद पान उस उगलदान में थूक दिया जो इनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान मुंह में होते हुए उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी इसके लिए कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के वहां बैठे मध्यम आवाज में बातें करने लगे।
جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس نے عید کے اجتماع کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کے طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کے آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت اسی طرح کے چیختے چنگھاڑتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان میں بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ سازندے بھی تھے۔ 2 غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے جانے والے کچھ نوٹ اٹھا کر وہ خاصی خوش اور مطمئن واپس چلی گئی، اور اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظر اس سے جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا۔ سازندوں کو اس بار کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے گئے تھے، جن پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کیا تھا، اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد و تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ جو زیادہ جوش میں آ رہے تھے وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو جاتے۔ حال میں وہاں شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد انٹا غفیر ہو چکے تھے۔ واپس گھر جانا ان کے لیے زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہاں سب رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی رات وہاں گزاری۔ اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جماہی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا، جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا یہ تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس؟ اس نے قدرے ناراضی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، مگر سم تھنگ اسپیشل والی کوئی بات نہیں ہے۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے دو ٹوک انداز میں کہا۔